Anjali and I'm fourth year BSM student from ISER Bhopal. I'm from biological science majors, and in this video I'm gonna tell you about the most big update that IIT has made till now. So this is really a very big update, and because of this cutoff will reach sky, and it will be high for sure. And the advantage is that now anyone can give IIT almost. So be with me till end of this video, because I'm gonna tell you from the original website of IAT, that is ISER aptitude test, and no one can tell you better than me, because this is the official website of IAT. So you guys can also see, if you type IAT 2025 eligibility criteria, then this will be shown. So this is the very means ये सब दिन होता है, but the big update is that candidates should be born on or after October 1, 2000. 5 years of age relaxation is given to SC, ST, and PWD candidates. That is, these candidates should have been born on or after October 1, 1995. Note that there is no restriction based on the completion year of class 12. सो अब तक क्या होता था कि हम लोग मेरे टाइम पे ओनली 1 ईयर ड्रॉपर वॉज अलाउड, लास्ट ईयर 2 ईयर ड्रॉपर तक अलाउड था, बट इस साल से उन्होंने क्लास 12 तुम किस साल किया वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हटा दिया गया। पहले ये होता था कि मान लो तुम क्लास 12 तुम इस साल किए हो, तो तुम नेक्स्ट ईयर भी आईआईटी दे सकते हो और उसके बाद भी आईआईटी दे सकते हो। ये होता था लास्ट ईयर तक। हमारे टाइम पे होता था कि अगर मैं क्लास 12 इस साल की हूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर तक आईआईटी के लिए एलिजिबल हूँ, बट इस साल इन्होंने वो चीज ही हटा दिया है और उन्होंने बोला है कि तुम जब भी क्लास 12 की हो मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारा जो एज है वो October 1, 2000 के तुम बॉर्न होने चाहिए या उसके बाद के होने चाहिए। तो तुम्हारा क्लास 12 किस ईयर में किए हो कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारा एज का क्राइटेरिया है कि तुम October 1, 2000 या उसके बाद के बॉर्न होने चाहिए। और जो SC, ST, PWD कैंडिडेट है उसके लिए तो October 1, 1995। तो तुम देख सकते हो कि आई थिंक 25 साल की एज तक तुम आईआईटी भर सकते हो अब, और SC, ST, PWD आई थिंक 30 साल की एज तक ऑलमोस्ट आईआईटी भर सकते हैं। तो क्लास 12 का कंप्लीशन ईयर का एलिजिबिलिटी हटा दिया गया है, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। नीट के ड्रॉपर्स तुम लोग जानते हो वो कितने कितने साल तक ड्रॉप करते हैं और उनके पास मौका भी नहीं होता था आईआईटी भरने का, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते थे आईआईटी भरने के लिए। बट अब इन्होंने हटा ही दिया है क्लास 12 किस साल तुमने किया वो एलिजिबिलिटी, तो बहुत सारे लोग आईआईटी भरेंगे, दैट इज फॉर श्योर, अगर ये वीडियो वायरल होता है तो। क्योंकि अब तक बहुत मिसकंसेप्शन था, मतलब मिसकंसेप्शन मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही पिछले साल तक वही था कि तुम 2 साल से ज्यादा ड्रॉपर नहीं होने चाहिए, बट इस साल से वो हटा ही दिया गया। बट अभी ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तुम प्रे करो ना ही पता चले, तो तुम्हारा ही कट ऑफ कम होगा। बट अगर ये चीज पूरा स्प्रेड हुआ यूट्यूब पे कि इतना ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इतना बड़ा चेंज है जो कि लोगों को नहीं पता होगा अभी, तो तुम्हारा कट ऑफ बढ़ेगा, बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। बाकी तो ऑलमोस्ट मुझे सेम दिखा है। हाँ, और एक बड़ा अपडेट मैंने देखा था, बताती हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट, कहाँ गया यार, कोर्स का था एक। हाँ ये रहा, देखो, 5 ईयर BSMS एट ऑल आइजर्स, ये तो तुम जानते ही हो। 4 ईयर BS इकोनॉमिक्स एट आइजर भोपाल, ये भी तुम जानते हो क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है इस पे। अब ये देखो न्यू यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंसेस इन आइजर तिरुपति, स्टैटिस्टिकल साइंसेस। तो ये जो भी होता है मुझे पता नहीं है, तो ये 4 ईयर्स का आइजर तिरुपति में लॉन्च कर दिया गया है। आइजर तिरुपति काफी अच्छे कोर्सेज कराता है यार। 4 ईयर बीटेक तो मैंने तुम्हें बताया ही अपने चैनल पे, तो बीएस हटा दिया गया है, उसको बीटेक कर दिया गया है। क्योंकि देखो इसमें तुम लोग, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होगा वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे बीटेक बीटेक चलता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में बीएस एलिजिबल नहीं होता है बैठने के लिए, बीटेक होता है। जब हमारे पास सेम नॉलेज है तो हम क्यों ना एलिजिबल हो, इसलिए बीटेक कोर्स को लागू कर दिया गया। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो 4 ईयर
बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट आइजर भोपाल, ये लॉन्च कर दिया गया है। और ये तिरुपति ने न्यू कोर्स निकाला है, तो ये तुम देख लो, बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा कोर्स होगा। मैं इकोनॉमिक्स वालों से इसके बारे में डिस्कस करूंगी, फिर कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। चलो, ये हो गया एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल और ये सब टू अप्लाई फॉर IAT 2025, ये पहले भी था। Candidates must have passed class 12th examination with science stream from any board recognized by COBSE, that is Council of Boards of School Education in India। इस पे जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या, दिखा देती हूँ एक बार, अच्छा दिखा दूंगी। तो ये सब लिस्ट है, तो तुम देख लेना, तुम इसमें से किसी भी बोर्ड से हो तो तुम एलिजिबल हो, ठीक है। चलो, Foreign nationals need to upload an equivalent certificate issued by Association of Indian Universities, ये भी तुम देख लेना, unless they have passed the class 12th or equivalent level examination from any board recognized by COBSE India। तो ये फॉरेन वालों के लिए है। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न, ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया, बहुत ही बड़ा चेंज है ये। अब देखो, PCB वाले भी एलिजिबल है, PCMB वाले भी एलिजिबल है, PCM वाले भी एलिजिबल है, हमेशा की तरह। तो यही है, कोई भी 3 तुम्हारे पास मिनिमम होना चाहिए। देखो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, तो कोई भी 3 तो होना चाहिए। Candidates belonging to SC, ST, PWD are required to score a minimum of 55% marks in aggregate or equivalent grade in their class 12th। तो ये SC, ST, PWD का जो है, ये कम से कम 55% मार्क्स तो होना चाहिए क्लास 12th में, ये एलिजिबिलिटी में आता है। और बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट, अब ये मत कि PCB, एग्रीगेट होना चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, इन क्लास 12th। अब ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स में अप्लाई फॉर IIT 2025 एज कश्मीरी माइग्रेंट्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन लोगों को भी ये सारे एलिजिबिलिटी पूरा करना है जो मैंने अभी बोला। These candidates must upload a valid domicile certificate at the time of application under Kashmiri Migrant Certificate, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा जो आइजर है वो CBT में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये मत सोचना कि घर बैठे बैठे लैपटॉप पे एग्जाम होगा, नो, क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सेंटर जाओगे तुम, सेंटर पे जाके एग्जाम लिखोगे, जैसे नीट लिखते हो, बस ये पेन पेपर पे नहीं होता है, ये कंप्यूटर पे होता है। और तुम्हारा डेट भी आ चुका है, May 25 संडे को है, 9 बजे सुबह। और बहुत सारे तुम्हारे सेंटर्स होंगे, वो बताया जाएगा तुम्हें। तो डेट भी आ चुका है, May 25। अब देखो, ये तुम्हारा क्लास 12th का कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है। कुछ लोग क्लास 12 2 बार करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं, इस टाइप से, तो उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। और वो परसेंटेज, CGPA अगर CPI हो तो परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी दिया हुआ है। परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू CGPA और CPI ऑब्टेन्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय PS। PS क्या है? PS इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट स्केल यूज्ड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड। अब चलो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। रिजर्वेशन का तो हमेशा ही होता है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो रिजर्वेशन का देख लो तुम, SC का 15% है, ST का 7.5% है, OBC NCL का 27% है, PWD विद एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट का 5% ऑफ सीट्स है। और कश्मीरी माइग्रेंट 3 सीट्स पर आइजर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS अप टू 10%। और हाँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि EWS OBC NCL सर्टिफिकेट जो होगा वो तुम्हारा उसी साल अप्रैल 1 या उसके बाद का इशूड होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम 2025 में IIT दोगे तो इसी साल अप्रैल या अप्रैल के बाद का तुम्हारा सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा, मार्च का नहीं चलेगा। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। चलो अब ये देख लेते हैं। Candidates whose class 12th examination results have not been declared can apply for IIT 2025। रिजल्ट अभी नहीं आया है, IIT 2025 तुम तब भी भर सकते हो, बाकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मैंने ऊपर बताया वो फुलफिल कर रहे हो तो। और देखो,
For candidates who have appeared in class 12th examination multiple times for whatsoever reason, the best of the performance in terms of aggregate in a given year will be considered. तो तुम मान लो 2 बार क्लास 12th की हो, तो तुम्हारा जो बेस्ट होगा ना क्लास 12th के दोनों बार जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया होगा वो कंसिडर होगा. If a board gives aggregate marks considering both class 11th and 12th, then only class 12th examination marks will be considered. If a board gives aggregate marks considering the results of all 3 years of a 3 year diploma or courses of equivalent duration, then only the marks scored in final year will be considered. Similarly, the marks scored in final 2 semesters will be considered for boards that follow a semester system. मैक्सिमम बच्चे तो सीबीएसई आईसीएसई वाले होते हैं, तो उनके लिए ये कोई मतलब नहीं रखता है. इफ अ बोर्ड अवार्ड्स ओनली लेटर ग्रेड्स विदाउट प्रोवाइडिंग एन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मान लो तुम्हारा बोर्ड जो है परसेंटेज नहीं देता है, then the candidate should obtain a certificate from board specifying the equivalent marks and submit it before the deadline of mark sheet submission. तो जो बोर्ड जो है तुम्हारा सीजीपीए या सीपीआई में तुम्हारा मार्क्स आता है, ए बी सी डी टाइप का ग्रेडिंग सिस्टम कहीं कहीं होता है, तो उन लोगों को परसेंटेज वाला जो भी तुम्हारा मार्क्स है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा. उसके लिए लिखा गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड स्पेसिफाइंग द इक्विवेलेंट मार्क्स एंड सबमिट इट बिफोर द डेडलाइन ऑफ मार्कशीट सबमिशन. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देख लेना. और यहाँ पे मैंने बता दिया है ये परसेंटेज मार्क्स वाला. रिजर्वेशन पॉलिसी तो हमेशा सेम ही होता है, बता ही दिया है. और यहाँ पे अच्छा, ये कंपनसेटरी टाइम दिया गया है कि मान लो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटीज विद एटलीस्ट 40% impairment as applicable are eligible for 1 hour compensatory time in ISER aptitude test. तो उन लोगों को 1 hour एक्स्ट्रा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में दिया जाएगा. Persons with less than 40% disability and having difficulty in writing covered under the definition of section 2 of ये जो भी है, but not covered under the definition of section 2R of said act are also eligible for 1 hour compensatory time on the production of disability and having difficulty in writing certificate. तो ये देख लो तुम, जिसके पास भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 1 hour एक्स्ट्रा मिलता है आईएटी में. If it is found at any stage that the candidate has availed of compensatory time but is not eligible to do so, the candidate will be excluded from the process of evaluation, ranking and admission. तो निकाल दिया जाएगा अगर तुम चालाकी करने का कोशिश किए तो. If such a candidate has already been admitted to any ISER, then the candidate's admission will be cancelled. The opinion of the medical board constituted by individual of ISER shall be final. फॉरेन नेशनल्स देख लेना, क्योंकि अब तक तो मेरे को कोई फॉरेन नेशनल यहाँ पे पढ़ता दिखा नहीं है, तो देख लेना तुम ये सब जिसका भी है. तो ये सब मेन था. मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हारी काम का है. May 25 को एग्ज़ाम है, संडे को क्लास 12th का बार हटा दिया गया है. कब की उससे मतलब नहीं है, तो अब 25-30 साल के भी बच्चे आ सकते हैं. जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं वापस से आइजर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ. तो यही है, ये बहुत बड़ा चेंज है. और नए कोर्सेज जो आए हैं वो भी मैंने तुम लोग को बता ही दिया. ये आइजर तिरुपति का इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेस और बीटेक हमारे आइजर का, वो तो तुम्हें पता है. बीएस इकोनॉमिक्स भी पहले से ही है, और 5 years का बीएसएमएस तो हर आइजर में होता ही है. तो यही सब है. May 25 को एग्ज़ाम है, तो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. एंड इफ यस, यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मैंने तुम्हारा अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दिया अभी लेटेस्ट, तो वो जाके देख लो तुम. काफ़ी रियल सा है, बहुत लोगों को से हेल्प भी हुआ है. तो थैंक यू.